शहर के बाहर एक ऊंची सी पहाड़ी के आखिरी छोर पर खड़े विजय के मन में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। उसका दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि अगर उसने अपना अगला कदम बढ़ाया तो उसके बूढ़े माँ बाप और जवान बहन का क्या होगा, कौन देखेगा उन्हें उसके जाने के बाद। वहीं उसका दिल उससे बार बार कह रहा था कि विजय, ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा जहां वो अपने माँ बाप की किसी तरीके से सेवा नहीं कर सकता, अपनी जवान बहन के लिए सहारा नहीं बन सकता। आखिर ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। कितनी मेहनत और अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद वो एक ढंग की नौकरी तक नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसी जिंदगी जीने का क्या ही फायदा। ये सोच सोच कर उसके कदम बार बार उस गहरी खाई की ओर बढ़ते और ठिठक कर वापस लौट आते। वो बस इसी कश्मकश में डूबा ही था कि अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था जो उसे ही बुला रहा था, और कहीं ना कहीं उसने विजय के मन में चल रही इस कश्मकश को ठहरा दिया था। विजय उस आदमी के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि आखिर वो उसे क्यों बुला रहा है। इस पर उस आदमी ने बताया कि उसे वो नहीं, उसके मालिक बुला रहे हैं, जो कि पास की ही मेन रोड पर अपनी कार में बैठे हैं। इस पर विजय और वो आदमी चल दिए मेन रोड पर खड़ी उस बड़ी सी कार के पास। विजय जब उस कार के पास पहुंचा तो वो कार वाकई में शानदार थी। उसके शीशे बहुत ही गहरे रंग के थे और अंदर कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो पीछे के दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक ही शीशा थोड़ा नीचे हुआ और एक गार्ड उसकी ओर बढ़ गया। साथ ही एक आवाज भी उसे सुनाई दी कि वो कल आकर उसके ऑफिस में मिल ले। विजय ने वो कार्ड ले लिया और चल दिया अपने घर की ओर। घर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई थी। घर वाले काफी देर से उसका इंतजार भी कर रहे थे। जैसे तैसे उसने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसे रह रह कर आज का पूरा घटनाक्रम याद आ रहा था। उसके जहन में बार बार ये बात कौंध रही थी कि अगर वो आज कुछ कर डालता तो उसके परिवार का क्या होता। फिर उसे वो मसीहा याद आया। हाँ, उसके लिए वो मसीह से कम भी ना था, क्योंकि उसी ने तो उसकी जान बचाई थी। वो कार में बैठा गुमनाम व्यक्ति। इस ऊहापोह में कब रात गुजर गई मानो पता ही न चला। सुबह विजय जल्दी से तैयार होकर चल दिया उस कार्ड में दिए पते की ओर। वहां पहुंचकर उसने देखा ऑफिस वाकई में शानदार था। अंदर जाकर जब रिसेप्शनिस्ट को उसने वो कार्ड दिखाया तो उसने उसे सामने की सीट पर बैठने के लिए कहा और उससे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के बारे में पूछना शुरू किया। विजय घर से चलते चलते अपने डॉक्यूमेंट्स लाना नहीं भूला था। उसने सोचा था शायद इनकी भी जरूरत आन पड़े। उसने तुरंत ही अपने डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालकर उस रिसेप्शनिस्ट को थमा दिए। रिसेप्शनिस्ट विजय के डॉक्यूमेंट्स देखकर बहुत हैरान थी। इतने अच्छे नंबरों से उसने इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। बीबीए में भी उसे गोल्ड मेडल मिला था। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने विजय से उसके वर्क एक्सपीरियंस के कागज मांगे, पर विजय के पास वो कागज तो थे ही नहीं। उसने जब नामे सिर हिला दिया तो उस महिला को बहुत अचरज हुआ। उसने विजय से पूछ ही लिया कि आखिर इतनी अच्छी डिग्रियों के बावजूद भी उसने आज तक नौकरी क्यों नहीं की। इस पर विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैडम, मुझे आज तक नौकरी मिली ही नहीं। वो रिसेप्शनिस्ट भी विजय की बात सुनकर कुछ हैरत में पड़ गई। क्या वाकई में आपको नौकरी नहीं मिली? विजय ने नामे गर्दन हिला दी। नहीं मैडम, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। भला आजकल के युग में भी बिना सोच सिफारिश के नौकरी मिलती है क्या? मैं कहां कहां नहीं गया नौकरी की तलाश में, पर हर कहीं बस निराशा ही हाथ लगी।
इस पर रिसेप्शनिस्ट ने उससे हंसते हुए कहा, मिस्टर विजय, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर काम पाने के लिए ना किसी सोर्स की ज़रूरत है और ना ही सिफारिश की। बस ज़रूरत है तो योग्यता की, और आप निश्चित तौर पर इस कंपनी में काम करने के लिए योग्य हैं। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर विजय काफ़ी खुश हो गया। इतना कहकर वो विजय के डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर कैबिन में चली गई, और जब वो लौट कर आई तो उसने विजय को बताया कि उसे जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दी जा रही है। ये सुनकर विजय वाकई बहुत खुश हो गया, क्योंकि आखिरकार उसकी इतनी मेहनत से की गई पढ़ाई का आज फल जो मिला था उसे। बाद में रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसको मिलने वाली तनख्वाह और सुख सुविधाओं के बारे में भी बताया। ये सब जानकर विजय वाकई बहुत खुश था, और कहीं ना कहीं अपने उस मसीहा से मिलना चाहता था जिसने उसे आज न सिर्फ जिंदगी दी थी, बल्कि जिंदगी जीने के लिए नौकरी भी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होने वाला था कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक दिया और कहा, मिस्टर विजय, हमारे बॉस यूं ही किसी से नहीं मिलते। उन्हें जब किसी से मिलना होता है तो वो खुद ही उस व्यक्ति को बुलाते हैं। ये सुनकर विजय को निराशा तो बहुत हुई, पर उसने सोचा कि जब बॉस का मन होगा तो वो खुद ही उसे बुला लेंगे। ये सोचकर वो अपने सीनियर के पास गया, जिसने उसे उसके काम और बाकी चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया। विजय ने दिन भर जी लगाकर काम को सीखा, और जब वो घर जाने लगा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि वो अकाउंट सेक्शन में जाकर अपनी एडवांस सैलरी ले ले। विजय बहुत खुश हो गया था अपनी एडवांस सैलरी लेकर। आखिर ये उसकी मेहनत की पहली कमाई जो थी। वो ढेर सारी मिठाइयाँ और अन्य सामान लेकर जब घर पहुंचा तो उसके घर वाले अपने बेटे की कामयाबी पर फूले न समाते थे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। मोहल्ले वाले भी विजय की कामयाबी से बहुत खुश थे। खैर, विजय ने धीरे धीरे काम में मन लगाना शुरू कर दिया, और उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि उसकी कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। वक्त भी धीरे धीरे बीतता गया, और विजय अपने काम में और भी मेहनत करता चला गया। अब उसके घर और घर वालों के दिन भी बदल चुके थे। तमाम तरीके की सुख सुविधाएं अब उसके घर पर मौजूद थी। उसने अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता भी ढूंढ लिया था, जो उसकी बहन को भी पसंद आ गया था, और शादी भी तय ही हो गई। विजय ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद शाम को अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता। इन सब काम में वो थक तो बहुत जाता, पर उसे कहीं ना कहीं मन में बहुत खुशी होती थी कि आखिर उसकी मेहनत रंग जुला रही थी। अभी उसे नौकरी पर काम करते हुए 6 महीने ही बीते थे कि अचानक उसके सीनियर ने एक दिन उसे अपने कमरे में बुलाया। यूं अचानक सीनियर के बुलाने पर विजय जब पहुंचा तो सीनियर ने उसे एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सुनाई। उसने विजय से कहा कि अब वो उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकता। ये सुनकर विजय के पैरों से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। आखिर उससे क्या कमी रह गई थी जो उसे नौकरी से निकाला जा रहा था। ये सोच सोचकर वो काफी परेशान हो गया, और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तो ये था मेरी कहानी कोशिश का पहला भाग। आगे क्या होगा, विजय की नौकरी रहेगी या चली जाएगी, ये सब जानने के लिए सुनना ना भूलिएगा इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।